नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। दोस्तों, आज हम भक्ति काल की दूसरी सीरीज को लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए आज इसमें हम प्रमुख संप्रदायों के बारे में चर्चा करेंगे। भक्ति काल में निर्गुण और सगुण दो प्रकार के संप्रदाय थे और इनके अंदर जो उपस्थित वाद थे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा में कोई तात्विक भेद नहीं है। जीव ब्रह्मा का ही प्रतिबिंब है और ब्रह्मा के ही समान मुक्त और स्वप्रकाश्य है। अद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य शंकर हैं। शंकर ने संसार को ब्रह्म माना। उनके अनुसार जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, इस तरह की उनकी उक्ति थी। आचार्य शंकर ने माना कि अविद्या अर्थात अज्ञान जीव के बंधन का एकमात्र कारण है और यह बंधन विद्या ज्ञान के द्वारा ही काटा जा सकता है। दूसरा जो वाद था वह है विशिष्टाद्वैतवाद। इसके परक रामानुज जी हैं। उन्होंने संसार में तीन पदार्थों की उपस्थिति को माना है। ये पदार्थ है अचित, चित और ब्रह्मा। यहाँ अचित का अर्थ है जड़ जगत, चित का अर्थ है जीव और इन दोनों से विशिष्ट शक्ति को परम ब्रह्म कहा जाता है। इसी कारण रामानुजा जी को चित्त और अचित विशिष्टावादी भी कहा जाता है। रामानुज के अनुसार जीव ब्रह्म से निर्गत होने के कारण उसी का अंश है। ईश्वर जीव का नियामक है और जीव की मुक्ति ईश्वर पर ही अवलंबित है। यह सिद्धांत में शंकर के विरोध दिखाई देता है। उन्होंने शंकर की तरह ब्रह्म की एकता को सर्वोपरि नहीं माना, बल्कि ब्रह्म को चिन्मय आत्मा और जड़ प्रकृति से विशिष्ट घोषित किया। रामानुज जी ने उपासना के द्वारा जीव की मुक्ति संभव मानी जाती है। इनके विशिष्टाद्वैतवाद को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। एक आलोचक के अनुसार रामानुज ने अपने श्री संप्रदाय में एकमात्र विष्णु की आराधना का विधान कर मानव को मुक्ति का अधिकारी घोषित कर दिया। उन्होंने ज्ञान को मुक्ति का साधन न मानकर केवल भक्ति को ही उस मुक्ति का साधन माना। रामानुज जी ने इस संप्रदाय को उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन पर इसका गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तीसरा है द्वैतवाद। इस संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जीव ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म स्वतंत्र और जीव परतंत्र है। इन्होंने अपने सिद्धांत अधिकतर भगवत पुराण से लिया है। द्वैतवाद में मध्वाचार्य ने श्री हरि को अनंत गुणों से परिपूर्ण, जगत को सत्य और जीव को श्री हरि का किंकर अर्थात दास माना है। इस कारण इसका एक अन्य नाम ब्रह्म संप्रदाय भी माना जाता है। मध्वाचार्य ने आचार्य शंकर के अद्वैतवाद की तीव्र आलोचना की और रामानुज जी के विशिष्टाद्वैतवाद को भी पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। इनके अनुसार शंकर के अद्वैतवाद के साथ जो समझौता सा कर लिया था उन्होंने, उसका मध्वाचार्य ने पूर्ण बहिष्कार कर दिया। इन्होंने उपासना के दो प्रकार माने, शास्त्राभ्यास द्वारा और ध्यान द्वारा। शास्त्राभ्यास से अज्ञान दूर होता है और वस्तु तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान के प्राप्त होने पर ही परम भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इस मत में भक्ति को सर्वोच्च स्थान प्रदान कर उसे अमला भक्ति अर्थात सर्वथा दोष रहित भक्ति कहा गया है। यह भक्ति भगवान का अनुग्रह प्राप्त होने पर ही प्राप्त होती है। उत्तर भारत का गौड़ीय संप्रदाय मध्वाचार्य के मत से प्रभावित रहा। चौथा जो वाद है वह है द्वैताद्वैतवाद। इसे हंस या सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना मध्वाचार्य से पूर्व आचार्य निम्बार्क ने की थी। एक आलोचक के अनुसार इन्होंने अद्वैतवाद का विरोध किया। उनके अनुसार जीव, जगत और ईश्वर भिन्न होते हुए भी जीव और जगत का अस्तित्व है और व्यापार ईश्वर की इच्छा पर ही अवलंबित रहता है। जीवात्मा अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी है।
ईश्वर की कृपा से ही जीव को अपनी प्रकृति का ज्ञान होता है और ब्रह्म अद्वैत, निर्विकार और अखंड है। ब्रह्म के निर्विकार रहते हुए भी माया के कारण उसका स्वाभाविक आनंद अनंत रूपों से प्रकट होता है। उनके अनुसार ब्रह्म के 3 रूप हैं: पर अमूर्त अर्थात परम अक्षर तत्व, अपर अमूर्त अर्थात सर्वदृश्य और अमर अमूर्त अर्थात जीव रूप। इसी से मत को द्वैताद्वैतवाद कहते हैं। अगला है शुद्धाद्वैतवाद। इस मत के प्रतिष्ठापक वल्लभाचार्य जी हैं। इनके अनुसार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, माया ईश्वर के अधीन है, जीव अविद्या के कारण ही क्लेश पाता है, वह आनंद और दुख दोनों को ही प्राप्त करने का अधिकारी है, अतएव ईश्वर और जीव में स्पष्ट भेद है। अगला जो संप्रदाय है वह है रुद्र संप्रदाय। इसकी स्थापना का श्रेय विष्णु स्वामी को जाता है। यह मध्वाचार्य के अनुयायी माने जाते हैं। इन्होंने राधा और कृष्ण को अपना आराध्य मानकर राधा को भी भक्ति में स्थान दिया। विष्णु स्वामी ने अद्वैतवाद को माया से रहित मानकर शुद्ध ब्रह्म का प्रतिपादन किया। अगला जो है 7वां चैतन्य मत है। महाप्रभु चैतन्य के मतानुसार ब्रह्म सगुण और सविशेष है, जीव सेवक है और भगवान सेव्य है। जगत सत्य और प्रेम परम पुरुषार्थ है। इन्होंने अचिंत्य भेदाभेद का पोषण किया जो भक्ति रस से आप्लावित है। इनके अनुसार परम शक्तिमान कृष्ण स्वयं रूप, आदि कारण और विविध रूपों में प्रकट होने वाले हैं। कृष्ण उपासना को अपनाकर चैतन्य ने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की, जिसका प्रभाव परिवर्तित संप्रदायों पर पड़ा। 8वां है महानुभाव संप्रदाय। इसकी स्थापना चक्रधर नामक एक संत ने की। नाथ पंथ के समानांतर महानुभाव संप्रदाय एक निर्गुणोपासक संप्रदाय था। 9वां है वारकरी संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक संत पुंडलिक माने जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, भानुदास आदि इसी संप्रदाय के अनुयायी रहे हैं। 10वां है ध्यान संप्रदाय। इस संप्रदाय का जन्म भगवान बुद्ध की बोधि से हुआ माना जाता है। इसमें जीवन के सात्विक मानदंडों के प्रति मनुष्य को सचेत किया गया। इसके अतिरिक्त महापुरुषीय संप्रदाय शंकर देव द्वारा, रामदासी संप्रदाय रामदास द्वारा, उद्धति संप्रदाय सहजानंद द्वारा, रसिक संप्रदाय अग्रदास द्वारा, स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास द्वारा, तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम द्वारा, राधा वल्लभी संप्रदाय गोस्वामी हित हरिवंश द्वारा, सखी संप्रदाय, इसे टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।